हेलो एवरीवन, मैं अनुपम। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 से चैप्टर नंबर 8 देखेंगे। हमने क्लास 10 से चैप्टर 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट हो गया हमारा। हमने 5 इसलिए नहीं लिया क्योंकि अभी आपके ईयरली एग्ज़ाम होने वाले हैं, अर्धवार्षिक पेपर होने वाले हैं, तो उसमें आपको इस त्रिकोणमिति से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए हमने त्रिकोणमिति पहले पढ़ेंगे। ठीक है, तो त्रिकोणमिति क्या है इसके बारे में जानते हैं। त्रिकोणमिति का यूज कैसे हुआ, ठीक है ना। तो देखिए, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। अब इसमें देखिए, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? तो ट्रिग्नोमेट्री इन 3 वर्ड से मिलके बना है ट्रिग्नोमेट्री यानी कि त्रिकोणमिति। त्रि से होता है 3 और गोन का अर्थ होता है भुजा, और मेट्री का मतलब होता है मापना यानी माप, यानी कि 3 भुजाओं का माप को ही हम क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति का यूज आपको प्राचीन काल में त्रिकोणमिति पर किए गए कार्य आपको मिस्र और बेबीलोन में मिलेंगे। ठीक है, और देखिए, इस त्रिकोणमिति में हमारा, आप तो ऐसे त्रिभुज पढ़े ही होंगे, त्रिभुज में आप समकोण त्रिभुज पढ़े होंगे, तो समकोण त्रिभुज हमारा इस त्रिकोणमिति चैप्टर में यूज होगा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज और न्यून कोण। तो देखिए, समकोण त्रिभुज ऐसे ही बनता है, और ये समकोण त्रिभुज हम इसमें क्यों ले रहे हैं? क्योंकि देखिए, अगर हम, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी मीनार को देख रहे हैं, ठीक है ना, ये हमारी क्या है? मीनार है। हम यहाँ पे हैं, तो हम क्या करें? यहाँ से इस मीनार को क्या कर रहे हैं? देख रहे हैं, और ये हमारा क्या? आधार है। ठीक है, ये क्या है? मीनार है। इस मीनार को हम यहाँ से देख रहे हैं, तो ये देखिए कैसा कुछ एंगल हमारा ऐसा बनेगा, तो ये एंगल कैसा है? समकोण त्रिभुज के जैसा है। तो इसलिए हम त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज में आप पढ़े होंगे कि ये हमारी कितने की होती है? 90 डिग्री की होती है। हमने इसका नाम दे दिया ABC। ये कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। ठीक है, और इसमें देखिए, ये जो हमारा 90 डिग्री है, इसके सामने वाला जो हमारी ये भुजा है ना, ये क्या होती है? कड़ होती है। यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा हमारी क्या होती है? कड़ होती है। और देखिए, अगर जिस एंगल को या जिस कोण के सापेक्ष बात कही जाती है, अगर मैं बी को लेके चलूं कि किसके सापेक्ष बात कही जा रही है, तो इसके सापेक्ष ये हमारा क्या होगा? लंब होगा, और ये क्या होगा? आधार होगा। ठीक है, और देखिए, इसमें देख लीजिए, इसका हमने नाम दे दिया ABC। ये हमारा 90 डिग्री, और हमने अभी बताया कि 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है? कड़ होती है। और देखिए, अगर C के सापेक्ष बात कही जाए, तो ये हमारी क्या होगी? लंब, और ये क्या होगा? आधार। इतना समझ में आया? अब देखिए, हमने कहा कि त्रिकोणमिति में कोणों और भुजाओं के संबंध को ही हम पढ़ेंगे। तो देखिए, कहा जाता है कि प्राचीन काल में जो गणितज्ञ थे, जो खगोलविद थे, वो पृथ्वी और तारों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, उसको नापने के लिए ये त्रिकोणमिति के यूज करते थे, त्रिकोणमिति का यूज करते थे। तो यहाँ पे देखिए, ये तो हमारा बन गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, अब इसमें देखिए, इसमें लगेगा पाइथागोरस प्रमेय। क्यों?
क्योंकि इसका मान लंब का मैं 3 दे दूं, आधार का 4 दे दूं, तो हमें कण ज्ञात करना है। तो इसके लिए पाइथागोरस एक गणितज्ञ थे, ठीक है ना, उन्होंने अपना प्रमेय दिया, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, तो देखिए इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है कण का स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे कैसे? कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इन दोनों भुजाओं के वर्गों का योग होता है कण का स्क्वायर। ठीक है, हमने क्या किया? वर्ग कर दिया। तो ये हमारा फार्मूला बन गया। अगर हमें इस ऐसे समकोण त्रिभुज में कण निकालना होता है तो क्या करते हैं? कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करते हैं और उसको ऐड करते हैं तो हमें कण की वैल्यू मिल जाती है। अगर लंब की बात कही जाए, अगर लंब ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे? बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर देंगे, यानी कि हो जाएगा कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही अगर हमें आधार ज्ञात करना हो, आधार ज्ञात करना हो तो कैसे आप करोगे? आधार का स्क्वायर और क्या करेंगे? ये दोनों तो हमारी छोटी भुजा है, तो बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर देंगे, यानी कि कण का स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय हमारी यही है। ठीक है, कण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आप बस इतना ही याद कर लोगे तो देखिए यहाँ से आप लंब की भी निकाल लोगे और आधार की भी निकाल लोगे। ठीक है, इतना समझ में आया? अब देखिए एक चीज यहाँ लिख लीजिएगा लंब के बारे में कि जिस कोण की बात चल रही होती है उसके सापेक्ष उसके सामने वाली भुजा लंब होता है। अगर हमने बताया अगर बी की बात कही जा रही है तो बी के सामने वाला भुजा हमारा क्या होता है? लंब। अगर सी की बात चल रही हो तो सी के सामने वाले भुजा ये है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? लंब। ठीक है, तो लंब कैसे आप पता करोगे? कि जिस कोण की बात चल रही होती है उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। और कण का क्या होगा? कण जो होता है 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है। ठीक है, अब तो ये बना। अब देखिए इन दोनों में संबंध क्या है? अगर मैं लंब का लेके चलूं, लंब का, तो लंब का संबंध किससे बनेगा? कण से बनेगा। फिर अगर लंब का फिर से देखूं तो लंब का किससे बनेगा? आधार से बनेगा। ठीक है ना, क्योंकि यही तो तीन है। तो लंब का एक बार कण से बनेगा, एक बार आधार से बनेगा। ऐसे ही आधार का देखिए, आधार का जो है लंब से बनेगा और दूसरा आधार का यानी आधार का किससे बनेगा? कण का बनेगा। अब कण की देखिए, कण का किससे बनेगा? लंब से और आधार से। ये तो हमारे संबंध बन गए। इसी को शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल दिया गया? साइन। इसको क्या बोल दिया गया? टेन। इसको क्या बोला गया? कॉट। और इसको बोला गया कॉस और इसको बोला गया कोसेक और ये हो गया हमारा सेक। ठीक है, ठीक है, इनको शॉर्ट फॉर्म में बोला गया लंब अपॉन कण को क्या बोला गया? साइन। यानी कि लंब का संबंध कण से जो बन रहा है उसको साइन बोला गया, लंब का आधार से बन रहा है तो टेन बोला गया, आधार का लंब से बन रहा है तो कोट बोला गया। ठीक है, ऐसे ही हमारे ये 6 आए, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसको सही क्रम में कैसे लिख सकते हैं? ये जो कोण, आप कोण तो पढ़ते आ रहे होगे,
यहाँ पे कोण को किससे दर्शाएंगे? थीटा से। ये हमारा क्या है? थीटा। इसको क्या बोलेंगे? थीटा बोलेंगे। तो देखिए इसको सही क्रम में लिखने का ढंग क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा? लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा का यहाँ पे क्या है? आधार बटा कर्ण। यहाँ पे देखिए टैन थीटा का क्या है? लंब बटा आधार। और कॉट थीटा का क्या है? आधार बटा लंब। और सेक थीटा का क्या है? यहाँ पे देखिए सेक थीटा का क्या है? कर्ण अपॉन आधार। और कोसेक का क्या हो जाएगा? कर्ण अपॉन लंब। ठीक है, तो ये सीक्वेंस आपको याद करने पड़ेंगे। तो आप याद कैसे करोगे? आप लर्न कैसे करोगे? तो देखिए एक ट्रिक है जिसे मैंने भी याद किया था, लाल बटा कक्का। लाल बटा कक्का। एल क्या है? एल हमारा लंब है, ए आधार है और कर्ण को हमने ले लिया के से। तो इंग्लिश में आधार को बेस बोलते हैं, लंब को परपेंडिकुलर बोलते हैं और कर्ण को हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे लंब को के, आधार को ए और कर्ण को के बोलेंगे। तो अपन इससे कैसे याद कर सकते हैं? तो देखिए सबसे पहले इधर से लेके चलेंगे, ठीक है ना। तो एल अपॉन के, ये हमारा हो गया एल अपॉन के, यानी कि लंब बटा कर्ण। अब ऐसे ही सेकेंड वाला देखिए क्या आ जाएगा? आधार बटा कर्ण। ये क्या हो जाएगा? लंब बटा आधार। और फिर अब इधर से चलेंगे उल्टा, ठीक है ना, उल्टा चलेंगे तो ये क्या होगा? ये अब ऊपर होगा, ये नीचे हो जाएगा। तो ए अपॉन एल यानी आधार बटा लंब, ये हो जाएगा आधार बटा लंब। और ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटा आधार और ये कर्ण बटा लंब। ऐसा सीक्वेंस हमने याद किया था, मैंने आपको भी ट्रिक बता दिया। ठीक है, तो आप ऐसे याद कर सकते हो, बट इसको याद करना आपको बहुत ही जरूरी है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में त्रिकोणमिति में क्लास 10th में इस चैप्टर में बस हमको समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है, ठीक है ना। एक चीज और देख लीजिए, ये साइन कॉस टेन कॉट ये आए के कहाँ से? देखिए बुक में आपको मिलेगा कि साइन का प्रयोग सबसे पहले जो आज हम यहाँ पे करते हैं वो सबसे पहले 500 ईस्वी पूर्व आर्यभट्ट एक खगोली विज्ञानी की गणितज्ञ थे, उनकी बुक में मिला आर्यभट्टम में। ठीक है, साइन का प्रयोग उन्होंने अपने बुक में किया है, कब? 500 ईस्वी पूर्व। तो एक चीज और देख लेते हैं कि अगर हमारा जो थीटा है, जो कोण है वो इक्वल रहेगा तो हमारी लेंथ यानी कि लंबाई, आधार और कोण में क्या अंतर होगा? देखिए आपको दिख रहा होगा कि ये हमने 3 त्रिभुज लिया है, ये सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हमारा तीनों त्रिभुजों में ये हमारा जो कोण है वो समान हो, हमने क्या ले लिया? 30 ले लिया, तीनों में क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो मैं कह रही हूँ यदि कोण समान बना रहता है तो त्रिभुज के अनुपातों में यानी कि त्रिभुज के अनुपातों में या भुजाओं में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। देखिए कैसे, अगर मैं लंब और आधार लेके चलूं, लंब और आधार, तो ये आपको पता ही है, ये हमारा क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार है, और ये क्या है? कर्ण। ऐसे ही सब में है, ये कर्ण वाली भुजा है, ये लंब है और ये नीचे वाली आधार है। ठीक है, क्योंकि सब सेम है। तो यहाँ पे देखिए अगर मैं इस वाली भुजा का निकालूं तो लंब कितना है? लंब कितना है? 12 और आधार कितना है? 20। तो इसको सोल्व करिए, देखिए 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20।
ऐसे इसका निकाल लेते हैं, लंब और लंब बटा आधार निकाल लेते हैं। तो लंब कितना है 18 और आधार कितना है 30। यहाँ देखिए 6 3 18, 6 5 30। देखिए इसका भी हमारा लंब बटा आधार इक्वल आया, इसका भी लंब बटा आधार इक्वल आया है। अगर इसका निकालें लंब बटा आधार तो हमारा क्या आएगा, लंब कितना है 24 और आधार कितना है 40। 8 3 के 24, 8 25 40। तो हमने अभी कहा कि इनकी भुजाओं की जो लंबाई है, जो लेंथ है, उनमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। देखिए सबका मान अलग अलग था। यहाँ पे लंब जो था 12 था और आधार 20 था, तो हमने निकाला तो क्या है 3/5। यहाँ पे 18, यहाँ पे 30 है। यानी कहने का मतलब है कि त्रिभुज हमारी जो है समकोण त्रिभुज कितनी भी हो लंबी हो, कितनी भी लंबी हो, बड़ी हो, छोटी हो, बट हमारे जो एंगल है ना वो इक्वल हो। हमने जैसे ले लिया 30 का, अगर ये इक्वल है तो हमारे जो त्रिकोणमिति अनुपात है उनमें कोई भी चेंजिंग नहीं होगा भुजाओं में। ठीक है, अगर देख लीजिए आप कर्ण और आधार लेके देख लीजिए, कर्ण अपॉन आधार लेके देख लीजिए। कर्ण कितना है 24 और आधार कितना है 20। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 4 6 24 और 4 5 20। ऐसे इसमें देख लेते हैं, कर्ण और आधार को ले लेते हैं 36 अपॉन 30, 6 6 के 36, 6 5 30। इसका देखिए यहाँ पे देखिए इसका कितना है, कर्ण 48 है और आधार 40 है। तो देखिए 8 6 48 और 8 5 40। हमने कर्ण बटा आधार भी लिया तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ठीक है, तो अब कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो हमने एग्जाम्पल फर्स्ट लिया है कि यदि tan A = 4/3 हो तो कोण A के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें। तो देखिए कैसे करेंगे, हमें दे दिया है कि tan A = क्या दिया है 4/3। तो सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे ऐसे। ठीक है, तो tan थीटा का हमने क्या फॉर्मूला बताया था, लंब बटा क्या बताया था, आधार। तो देखिए लंब कितना है, तो सबसे पहले देखिए समकोण त्रिभुज में ये 90 डिग्री का, तो ये हमारा क्या होगा कर्ण, और ये क्या होगा लंब, और ये आधार। नाम हमने दे दिया ए बी एंड सी। तो कोण ए के सापेक्ष कहा जा रहा है, ठीक है ना, कोण ए के सापेक्ष कहा जा रहा है, तो ये हमारा लंब होगा, तो ये आधार। तो देखिए लंब कितना है 4 और आधार कितना है 3। तो हमें कर्ण की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे करोगे आप, पाइथागोरस प्रमेय लगाओ। पाइथागोरस प्रमेय, कहीं भी आपको समकोण त्रिभुज की क्वेश्चन दे तो आप सीधे पाइथागोरस प्रमेय लगा दें। ठीक है ना। तो देखिए कर्ण का स्क्वायर, कर्ण हमें ज्ञात करना है, तो हमने बताया कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर कर्ण ज्ञात करने हैं तो इन दोनों भुजाओं का वर्ग करके जोड़ दीजिए, तो हमें कर्ण की वैल्यू मिल जाएगी। तो लंब कितनी है 4, 4 का स्क्वायर, ये आधार कितना है 3, 3 का स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा 4 चौके 16 प्लस 3 3 9, और 16 और 9 कितना होगा 25। ये तो हमें मिला कर्ण स्क्वायर। तो कर्ण का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √25। स्क्वायर इधर आएगा तो किस में आ जाएगा अंडर में। तो कर्ण में क्या मिल गया 5। 25 जो है 5 का स्क्वायर है, तो क्या मिल जाएगा 5, यानी कि कर्ण में क्या मिल गया 5। तो देखिए कहा है कि ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, यानी tan के बाद जितने भी हैं साइन कोस हमारे 6 है ना, इन 6 का मान ज्ञात करना। तो tan का हो गया, तो अब निकालेंगे सबसे पहले साइन का। साइन ए लिखेंगे क्योंकि इसमें क्या है ए दे रहा है, ठीक है ना। साइन ए इक्वल टू क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। कॉस ए का निकाल लेंगे, कॉस ए का क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार कितना है 3
और कड़ कितना है 5। tan का तो ऑलरेडी निकला हुआ है। अब कोट देखिए, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया कि जो कोट सेक और कोसेक होते हैं वो साइन कोस और tan के उल्टा ही होता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए ये कोट है, ये tan है, tan का उल्टा क्या होता है, कोट होता है। कैसे देखिए, कोट का क्या होता है, आधार अपॉन लंब, और यहाँ पे tan का क्या, लंब बटा आधार है, यानी उसका उल्टा। तो यहाँ देखिए आधार कितना है 3 और लंब कितना है 4, और यहाँ पे tan a का क्या था 4/3, इसका क्या हो गया 3/4, यानी कि tan का ये क्या उल्टा है। ऐसे ही अपन निकालेंगे अब सेक a का। सेक a किसका उल्टा है, कॉस का है, तो ये हो जाएगा कड़ अपॉन आधार। इसका सेक थीटा इक्वल टू में पड़ा था ना कड़ अपॉन आधार, तो कड़ कितना है 5 और आधार कितना है 3। ठीक है, तो देखिए कॉस का उल्टा हो गया, ये 3/5 है तो ये 5/3 हो गया। ऐसे ही जो हमारा कोसेक है, कोसेक ए, यानी जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है। तो जब आप साइन कोस और tan का निकाल लोगे ना, तो कोट सेक और कोसेक में इनका उल्टा भी कर दोगे इन तीनों का, आपको कोट सेक और कोसेक मिल जाएंगे। तो जो कोसेक है वो साइन का उल्टा है, तो ये क्या हो जाएगा कड़ अपॉन लंब। कड़ कितना है 5 और लंब कितना है 4। ये देखिए साइन क्या है 4/5, यहाँ पे कोसेक क्या आ गया 5/4, यही हमें ज्ञात करना था। ठीक है, अब ऐसे ही एग्जाम्पल 3 देख लेते हैं। दिया है कि त्रिभुज ACB लीजिए जिसका कोण C समकोण है, जिसमें AB इक्वल टू 29 सेंटीमीटर और BC इक्वल टू 21 सेंटीमीटर और त्रिभुज ABC इक्वल टू थीटा है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए फिगर हमारा क्या बने, सबसे पहले कि जो दिया है, तो जो दिया है सारा क्वेश्चन में दिया, तो सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। इसमें कंडीशन है कि C समकोण त्रिभुज है, तो इसको हमने C ले लिया, ये B और ये A, ये हमारा क्या है समकोण त्रिभुज है, यानी कि 90 डिग्री का है। ठीक है ना, और AB यानी AB का मान कितना है 29 सेंटीमीटर और BC का मान कितना है 21 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज इक्वल टू थीटा। यानी कि यहाँ पे देखिए ये जो त्रिभुज ABC लिखा है, तो बीच वाली एंगल हमारी क्या होगी थीटा होगी, ये हमारी क्या होगी थीटा होगी। आप 8, 7, 8 में ही त्रिभुज की रचना करना आपको आ ही गया होगा, किए ही होंगे। तो अपन कैसे लिखते हैं, जो बीच वाली होती है ना, इसी ये हमारा क्या होता है, इसको हम एंगल मान लेते हैं, जो भी होता है। तो यहाँ पे थीटा दिया तो हमने थीटा लिख लिया। तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए, हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है आधार, ये ऑलरेडी कड़ है क्योंकि ये 90 डिग्री के सामने वाला है। ठीक है, और B के सापेक्ष बात कही जा रही है, इस B के सापेक्ष बात कही जा रही है, तो इसके सामने वाली भुजा लंब होगी। तो हमें लंब ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, लंब। तो हमने क्या पढ़ा था, अगर आपको एक भी फार्मूला याद हो, कड़ का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो वहां से आप लंब ज्ञात कर लोगे। तो लंब का स्क्वायर यानी कि बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को माइनस कर दीजिए वर्ग करके, कड़ का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर हो जाएगा। कड़ कितना है 21 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए आधार कितना है 21 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या था लंब का स्क्वायर। तो यहाँ पे लंब बराबर क्या हो जाएगा, ये √29 का होल स्क्वायर माइनस 21 का होल स्क्वायर। ये स्क्वायर इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा अंडर रूट में। तो ये देखिए ये हमारा फार्मूला बन रहा है किसका, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, तो उस पर रख दीजिए। तो लंब हमें मिल जाएगा अंडर रूट क्या आ जाएगा, ये a और ये b है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यहाँ पे दिया हुआ है, a और ये b 29 प्लस 21 और 29 माइनस 21। इसको सोल्व करिए, ये कितना आ जाएगा 9 1 10 को 0 हासिल 1, ये 4 और 1 5 यानी कि 50 हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए 9 में से 1 जाए क्या होगा 8,
यहाँ पे गुणे का चिन्ह है ना बीच में, यहाँ पे गुणे कर लेते हैं। 9 में से 1 जाए 8 और 2 में से 2 जाए 0 हो जाएगा, यानी कि 8। अब इनका गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, यहाँ कर लेते हैं। 8 बचे 40। और देखिए जो 400 है, 400 किसका वर्ग है, 20 का। तो ये आ जाएगा हमारा 20 सेंटीमीटर लंब। ये तो अपन ज्ञात किए थे, इसमें क्या ज्ञात किए थे, कण ज्ञात किए थे। तो लंब हमारा कितना आ गया, 20 सेंटीमीटर। तो अब इसमें रख दीजिए। तो यहाँ पे देखिए साइन कोस की बात कही गई है, तो अपन साइन कोस निकाल लेते हैं। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होगा, इसके सापेक्ष बात कही जा रही है, लंब, आधार और कण हमने लिख लिया। तो साइन थीटा बराबर हमने क्या बताया था, लंब अपॉन कण। तो लंब कितना है 20, कण कितना है 29। ऐसे ही cos थीटा का निकाल लेंगे। cos थीटा का हमने क्या बताया था, आधार बटा कण। तो आधार कितना है 21 और कण हमारा 29। ठीक है, तो अब इन दोनों जो हमारा क्वेश्चन दिया इसमें रख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे देखिए cos स्क्वायर थीटा है, यानी कि स्क्वायर है, यहाँ पे cos का निकाले हैं। ये हो जाएगा 21 बटा 29 का होल स्क्वायर। और ये कितना हो जाएगा, साइन का हमने क्या निकाला है 20 बटा 29 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सोल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए 21 का वर्ग क्या होगा 441 और 29 का क्या होगा 841। ठीक है, और यहाँ पे 20 का वर्ग कितना होगा 400 और 29 का कितना होगा 841। इसको सोल्व कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 841 और ये क्या हो जाएगा प्लस 400, ऐड करेंगे 148 अपॉन 8 अपॉन 41। तो ये देखिए भाग देंगे तो क्या आएगा 1, पहले का क्या आ गया हमारा 1, ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब सेकेंड वाले का यहाँ पे कर लेते हैं। सेकेंड क्या दिया है, cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos साइन की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो cos का क्या 21 बटा 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 बटा 29 का होल स्क्वायर। इसको भी सोल्व करिए। 21 का क्या होगा 441 और 29 का क्या होगा 841 माइनस यहाँ पे देखिए 20 का होल स्क्वायर है, यानी 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 400, ये होगा 841। एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा 841 और ये क्या आ जाएगा 441 माइनस 400। तो 441 में से 400 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 41 अपॉन 441। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमने 2 एग्जाम्पल्स इस वीडियो में किया। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चंस करेंगे जो इन्हीं पेज पे आधारित है। ठीक है ना, तो हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।